हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में कंप्यूटर सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा सही है हमको बताना है। इसमें जनरली मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस को बताना है। ठीक है, कंप्यूटर को साइज़ के बिहाफ पर, अगर साइज़ के बिहाफ पर जो है कंप्यूटर को जो है 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटर हैं? पहला हो गया माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर किसको कहते हैं? जो पर्सनली यूज़ हम करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन वगैरह माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, और फिर मिनी कंप्यूटर किसको बोलते हैं? जैसे एक मेरा मेन कंप्यूटर होता है, उसको बहुत सारे कंप्यूटर से ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, मेन कंप्यूटर से जो जितने भी पीसीज ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है, टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये कम संख्या में हो तो इसको मिनी कंप्यूटर करेंगे, अगर ये बहुत ज़्यादा संख्या में हो तो इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलेंगे। इसमें एक बात है कि जो मेन कंप्यूटर में मेरा स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस लगा रहता है, बाद बाकी कंप्यूटर में केवल कीबोर्ड है और माउस है, सिर्फ एक्सेस करने के लिए जितने इनपुट डिवाइसेस के ज़रूरत होता है बस उतना ही लगा रहता है। जो मेन कंप्यूटर है उसमें मेरा सीपीयू लगा रहता है और स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, तीसरा जो मेरा हो गया सुपर कंप्यूटर हो गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में यही अंतर है कि मेन फ्रेम मेरा जो होता है बेसिकली फोकस करता है ये कैलकुलेशंस पर, स्पीड पर उतना फोकस नहीं करता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर जो मेरा होता है कैलकुलेशंस एंड स्पीड, जो सुपर कंप्यूटर होता है वो फास्ट कैलकुलेशंस के लिए ही जाना जाता है। तो अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, ज़्यादा स्पीड होगा सुपर कंप्यूटर का, फिर उससे कम होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर का, फिर उसके बाद होगा मिनी कंप्यूटर का, फिर माइक्रो कंप्यूटर का। तो अगर इन चारों में सबसे जो फास्ट काम करेगा कौन करेगा? सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, जो पर्सनल लैपटॉप्स वगैरह होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, ये मेरा सही ऑप्शन होगा। अब जानते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे पहले जो है CDC 6600, ये सुपर कंप्यूटर जो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर का जो फादर कहलाते हैं वो कौन है? सेमोर क्रे। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर जो है का नाम क्या है? सेमोर क्रे है। और अगर भारत की बात करें, भारत में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो कौन है? परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसको सीडैक के द्वारा बनाया गया था। जिसको किसके द्वारा बनाया गया था? सीडैक के द्वारा बनाया गया था। सीडैक जो कहाँ पर है? पुणे में है। सीडैक का अगर फुल फॉर्म पूछे, सीडैक का होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, परम 8000 के अगर हम डेवलपर की बात करें तो ये कौन है? प्रोफेसर विजय भटनागर जो है इनके डेवलपर हैं, इसलिए इसको फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि अभी जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? फुगाकू। फुगाकू जो है जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर है, जापान का, ये दुनिया का भी सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और अगर सेकंड नंबर पर कौन होता है? सेकंड नंबर की बात करें तो समिट जो कि यूएस का है, ये सेकंड रैंक करता है। लेकिन सबसे फास्टेस्ट की बात करें तो कौन है? फुगाकू हो गया जो जापान का। कि सुपर कंप्यूटर का किस किस फील्ड में यूज होता है? तो ये हो गया वेदर फोरकास्टिंग में, क्लाइमेट रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में। ठीक है, और सबसे फास्टेस्ट कौन है? फुगाकू, जापान। अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला कंप्यूटर जो भारत में डेवलप किया गया सबसे पहला कंप्यूटर कौन है? तो ये हो गया सिद्धार्थ। ECI बेंगलोर के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे पहला कंप्यूटर जो भारत में डेवलप हुआ था उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ। तो इसमें दो बात है, सबसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 और भारत का सबसे पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की यहाँ बात नहीं हो रही है, सबसे पहला कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ। और सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन, सही आंसर हो जाएगा फोल्डर। क्योंकि हम जानते हैं कि फोल्डर में सभी जो है जितना भी मेरा फाइल्स है, जितना भी छोटा छोटा फाइल्स है, इन सभी को उठा के हम क्या करते हैं? एक बड़े से
फाइल में डाल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, एक फाइल के अंदर अगर छोटे छोटे फाइल रहे तो उस बड़े फाइल को क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मेट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, हम देखते हैं कि बहुत सारा जो है क्या होता है कि कंप्यूटर्स होता है, बहुत सारा कंप्यूटर होता है, और इन सभी के कंप्यूटर में जो होता है आउटपुट के लिए जो होता है हार्ड कॉपी निकालने के लिए इसको एक जो है प्रिंटर से ऐड कर दिया जाता है। तो ये प्रिंटर जो होता है मेरा क्या होता है, कॉमन रिसोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर भी मेरा क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड जो होता है एक क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस, इसी के थ्रू ना हम सभी टेक्स्ट को उसमें एंटर करते हैं। तो कंप्यूटर में जो एंटर करते हैं जिससे, उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अगर हम प्रिंटर की बात करें तो बेसिकली प्रिंटर जो होता है 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, फिर मेरा प्लॉटर होता है, उसके बाद क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, उसके बाद थर्मल प्रिंटर होता है। ठीक है, तो प्रिंटर को जो बेसिकली 5 भाग में ऐड किया जाता है। उसके बाद अगर हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है कि ये हार्डवेयर स्टोरेज होता है जिसके थ्रू हम पोर्टेबल डिवाइस को रीड और राइट कर पाते हैं। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है, ड्राइव से क्या होता है, ड्राइव मतलब एक ड्राइवर जो उस सॉफ्टवेयर को चलाता है, किसी सॉफ्टवेयर को क्या करता है, चलाता है। जैसे मान लेते हैं मेरा कंप्यूटर में जो होता है फ्लॉपी डिस्क का ड्राइव होता है, तो किसी भी पोर्टेबल डिवाइस हम इसको डालते हैं तो इसको रीड या राइट करने का काम कौन करता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मेरा कि व्हाट इज लाइट पेन। तो इसका सही, लाइट पेन क्या होता है, एक ऑप्टिकल, लाइट क्या होता है, ऑप्टिक्स का चीज होता है, तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जैसे कि ये क्या होता है, ये मॉनिटर है, CRT है, कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर है। इसमें क्या, एक पेन होता था जिसके थ्रू हम जो है यहाँ से डेटा को एक्सेस करते थे डायरेक्टली, जैसे टच स्क्रीन काम करता है उसी तरह इस पेन का यूज़ करके जो है CRT में डेटा को एक्सेस किया जाता था। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या होता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवैक क्या होता है। यूनिवैक का अर्थ होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवैक जो होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, चूँकि इसके आगे अगर 1 दे दिया जाए, यूनिवैक 1 जो है, 1 का अर्थ होता है फर्स्ट जनरेशन, तो ये सबसे पहला जो है जनरल पर्पस कमर्शियल जो है कंप्यूटर था। ठीक है, सबसे पहला जनरल पर्पस कमर्शियल कंप्यूटर कौन था, यूनिवैक 1। और अगर 1 को हटा लिया जाए, केवल यूनिवैक है, तो ये सेकंड जनरेशन हो जाएगा। और सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में क्या अंतर है कि पहला जनरेशन में जो है हम हार्डवेयर के तौर पर हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, और इसमें जो मेमोरी कार्ड यूज़ होता था ये कौन क्या होता था, पंच कार्ड यूज़ होता था, और कैलकुलेशन जो है मिली सेकेंड में कर पाते थे। लेकिन सेकेंड जनरेशन में जो है क्या चीज़, हार्डवेयर के तौर पर हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे, और उसका मेमोरी कार्ड के जगह में मैग्नेटिक टेप यूज़ करते थे, और जो कैलकुलेशंस होता था माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेशन होता था। इसलिए यूनिवैक जो है, यूनिवैक 1 से ज़्यादा फास्ट काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि CD-ROM स्टैंड्स फॉर। चूँकि CD का अर्थ क्या होता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, CD-ROM होता है। ALU क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है कि मेरा अरिथमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होता है वो परफॉर्म करता है। अरिथमेटिकल लॉजिक प्लस माइनस गुना भाग ये परफॉर्म करता है, और लॉजिकल ऑपरेशन का अर्थ होता है कि नैंड हो गया, नॉट हो गया, एंड हो गया, ठीक है, और हो गया, नॉर हो गया, एक्सॉर हो गया। ये सभी ऑपरेशंस जो होते हैं क्या कहलाते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। तो ALU मेरा 2 टाइप का ऑपरेशन करता है, एक मेरा अरिथमेटिकल ऑपरेशन करता है, दूसरा मेरा क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 8वां प्रश्न है कि VGA क्या चीज होता है। तो ये क्या होता है, जनरली मेरा एनालॉग सिग्नल को प्रोवाइड करता है। वीडियोग्राफिक्स अरे जो होता है ये इस टाइप का होता है, ठीक है, कंप्यूटर के पीछे लगा हुआ होता है। ठीक है, ये जो होता है 15 पिन इसमें होता है। ठीक है, 15 पिन होता है, और इसका जनरली यूज़ हम किसी चीज़ को आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे अगर लैपटॉप का जो वीडियो चल रहा है अगर वो हम टीवी में ऐड करना चाहें तो इसके थ्रू हम ऐड करते हैं। CPU को अगर हमको ऐड करना है मॉनिटर के साथ तो हमको इसी का यूज़ हम करते हैं।
ठीक है, तो जनरली ये वीडियो आउटपुट को ही शो करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन हो गया MSI क्या चीज़ होता है। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो है हार्डवेयर के तौर पर हम इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करते हैं। तो कितना नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करते हैं उसके अनुसार से जो है ये बनाया गया है। नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट पर जो है जैसे जैसे नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट बढ़ते जाता है, ये जो इंटीग्रेशन है तो SSI में होगा, उससे ज़्यादा MSI में होगा, उससे ज़्यादा LSI में होगा, उससे ज़्यादा VLSI में होगा, उससे ज़्यादा ULSI में होगा। तो इन सभी को सिर्फ फुल फॉर्म को हमको याद कर लेना है बस। जैसे अगर SSI की बात करें तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI का अर्थ होता है कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, LSI का अर्थ होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इन सभी का यूज जो है जनरली हम थर्ड जनरेशन से स्टार्ट करना यूज़ किए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो MSI का अर्थ क्या होगा, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मीडियम स्केल होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का आंसर क्या होगा, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, याद करना होगा कि 1.44 MB के बराबर होता है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क जो होता है 1.44 MB के बराबर होता है, ये रिमेंबर करने की बात है। अब हो गया नेक्स्ट में, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क को जो है 3 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया लैन, फिर मैन हो गया, फिर वैन हो गया। तो लैन जो होता है इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, मतलब क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा अगर हमको रूम के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर यूज़ करना है तो उसमें लैन का यूज़ होता है। उसके बाद क्या होता है, 2 सिटीज़ के बीच में अगर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो उसके लिए मैन का काम यूज़ होता है। 2 कंट्रीज़ के बीच में कनेक्ट करना होगा तो उसके लिए वैन का यूज़ करना होगा। ठीक, नेक्स्ट मेरा हो गया MICR क्या होता है। MICR जो है जनरली हम चेक में यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए चेक में यूज़ किया जाता है। इसका एप्लीकेशन MICR नंबर का क्या होता है, चेक में होता है। जो चेक बैंक में चेक होता है ना, उसमें MICR नंबर सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये जो होता है MICR का फुल फॉर्म याद रखना है। MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है MICR का फुल फॉर्म होता है। दूसरा क्या होता है कि MICR जो होता है ये 9 डिजिट का कोड होता है, 9 डिजिट का जो होता है कोड होता है। ठीक है, पहला 3 डिजिट बैंक कोड होता है, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट सिटी कोड होता है, किस सिटी में है, और जो लास्ट 3 डिजिट होता है वो ब्रांच कोड होता है। तो इसका सही हो गया रिकॉग्नाइजेशन, या इसको रीडर भी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी कहा जाता है या रिकॉग्नाइजेशन भी कहा जाता है। तो MICR जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है ये सही है।